नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोरचना जो है अधोसंरचना PMABHIM कार्यक्रम के अंतर्गत जो भर्ती निकली गई है 2024 की, इसके अंतर्गत आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की जो भर्ती है छत्तीसगढ़ में निकाली गई है। इस योजना के तहत जो भर्ती निकली है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है। तो इस भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूं, जिसमें आपको योग्यता, सैलरी, चयन प्रक्रिया और उम्र सीमा क्या है, मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं विभागीय विज्ञापन के तहत जो कुछ जानकारियां हैं आपस में, उसका थंबनेल में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो डेट लिखा हुआ है। तो कंप्लीट डिटेल आपको मैं दूंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी निर्धारित समय सीमा पर इस यूट्यूब चैनल पर डाली जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। हम चलते हैं विभागीय विज्ञापन की तरफ और देखते हैं कि क्या उसमें दिशा निर्देश और आवश्यक योग्यताएं मांगी गई हैं। सो फ्रेंड्स, ये है विभागीय विज्ञापन। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना, जो मैंने बताया आपको, उस विभाग के अंतर्गत, उस योजना के अंतर्गत जो है या कार्यक्रम के अंतर्गत आप बोल सकते हैं, ये जो वैकेंसी है भर्ती निकाली गई है। तो इसमें आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट जो है ये आपको दिया है CGHealth.nic.in दिया है। विभागीय विज्ञापन 7/8/2024 से निकला हुआ है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ NHM की भर्ती है। आपको कब से कब तक जो फॉर्म आमंत्रित आपसे किया जा रहा है, तो आपसे 9/8/2024 से 29/8/2024 तक आपसे जो है शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। और ये संविदा नौकरी है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। इसमें कोई भी पोस्ट के माध्यम से नहीं करना है, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। बहुत अच्छा सिस्टम किया गया है, इसी वेबसाइट पर आपको जाके करना है। चलिए जानते हैं इसके और डिटेल के बारे में फ्रेंड्स। तो ये जो है स्टेट कंसल्टेंट जो है उसकी वैकेंसी आई हुई है, एक पद आया हुआ है यहाँ पे सब देख रहे होंगे, जो कि अनारक्षित है। और अगर आप देखें कुल निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के बारे में, तो MBA मांगा गया है। और MBA इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में आपको मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट फुल टाइम रेगुलर कोर्स आपके पास UGC और या AICTC विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल के क्षेत्र में आपके पास दोस्तों MBA आपने कोर्स किया हो और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में आपने काम किया हो, इस प्रकार का इसमें मांगा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी लिया गया है। वेतनमान इसका 65,000 रुपये रखा गया है। तो अगर आपने इस प्रकार का कोर्स किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये आपके पास है MBA का और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो इसको आपको ऑनलाइन करना है। 9/8/2024 से 29/8 शाम 5 बजे तक आपको करना है। और इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीचे चलते हैं। आयु की बात करें तो आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष और अधिकतम 64 यानी कि 64 वर्ष होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क के बारे में अगर हम बात कर लें तो परीक्षा शुल्क आप देख सकते हैं, अगर सैलरी 25,000 से कम है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। चूँकि इसमें 25,000 से ज़्यादा है यानी कि 65,000 इसकी सैलरी है, तो आपको जो विकलांग और महिला है 200 रुपये, अनारक्षित वर्ग के लिए आपको 400 रुपये पेड करने पड़ेंगे। तो अनारक्षित वर्ग में सभी आ जाते हैं फ्रेंड्स, बस विकलांग और महिलाओं को उसमें 200 रुपये उनको देने हैं, बाकी सभी को 400 रुपये देना। तो ST से OBC से मत पूछिएगा आप। इसके अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन शुल्क ऑनलाइन से ही दे का शुल्क जो रेफरेंस नंबर का उल्लेख करने पर ही आवेदन मान्य होगा। तो आपको रेफरेंस नंबर डालना है, आवेदन पत्र में आपके लिए जगह दिया जाएगा। तो सभी राज्य के लिए, चाहे वो छत्तीसगढ़, अन्य राज्य कहाँ जहाँ के भी आवेदन करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा और दिशा निर्देश है कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये भी क्लियर लिखा हुआ है। अन्य राज्यों के आवेदक एक से अधिक पद का आवेदन कर सकते हैं, किंतु पृथक पृथक आवेदन करना होगा। तो ये तो लिखा हुआ, हालांकि एक ही पद आया है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार भर्ती प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है, ये जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। और नीचे आप आएंगे तो साफ साफ लिखा है कि छत्तीसगढ़ के सभी स्थानीय निवासियों के लिए, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का आरक्षण नियम इसमें लागू होगा, किसी जिला विशेष के लिए भर्ती नहीं निकाली गई है। और अगर एक पद से लेकर 10 पद होते हैं तो कुल 10 गुना बुलाते हैं। तो इसमें एक पद कितना पद आया है आपको मैं फिर दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। एक ही पद आया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इसके 10 गुना लोग को बुलाया जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से आगे क्या बताया गया है। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पास लगाना है वो डॉक्यूमेंट की यहाँ सूची नीचे आपको दी गई है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट को आपको लगाना है। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं के अंतर्गत देखिए, जो आपको स्नातक स्नातकोत्तर के सभी वर्गों का प्राप्तांक का 65% अंक होगा। अनुभव के लिए जो है अधिकतम 10 अंक आपको मिलेगा।
ठीक है। इसके अलावा जो अनुभव प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं कि आपके पास संबंधित विभाग का होना चाहिए। शासकीय, अर्धशासकीय, निजी क्षेत्र में कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थी को निम्नानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जाएगा, किंतु अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर का, तो उसको कंसीडर किया जाएगा, आपको उसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको किसी प्रकार का नंबर नहीं दिया जाएगा। अंतिम सूची किस प्रकार से निकाली जाएगी वो भी साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हैं, कौशल परीक्षा जो होगा 20 नंबर का। तो कंप्लीट डिटेल है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आराम से भी पढ़ सकते हैं। मैं महत्वपूर्ण चीज़ों को बता रहा हूँ। तो यह भर्ती छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संयुक्त नियम जो है नियुक्ति 2012 के तहत की जाएगी। और जो भी भारतीय उच्च न्यायालय जो है, हमारे माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के जो भी क्रमांक है, इसके अनुसार जो भी आदेश आएगा उसको सर्वमान्य किया जाएगा। आजकल हाल संविदा नियुक्ति में ऐसी बात लिखा जाता है। विज्ञापित जो पद हैं देख सकते हैं आप क्या क्या लिखा हुआ है। एक मुश्त राशि आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम इसमें जो मैंने बताया लागू हो जाता है, और आरक्षण नियम वगैरह सब जो भी संविदा नियम के जितने रिसेंट निर्देश हैं इसमें सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो सभी जो निर्देशों का पालन किया जाएगा। और नीचे हम चलते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, तो आप ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इसमें जाकर आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। दावा आपत्ति के दौरान ईमेल आईडी इतना में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, दावा आपत्ति करने में आपको काम आएगा। ऑनलाइन आवेदन आपको ध्यान रखना है कि किस समय पर करना है, उसके समय लेट हो जाएगा। अगर आप नहीं करते तो लेट हो जाएगा। और अगर आप एक चीज़ बताओ, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका आवेदन प्रारूप क्या है, तो चूँकि आपको मैंने शुरू में ही बताया कि ये जो भर्ती है ये ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार का आवेदन प्रपत्र पर फॉर्मा नहीं दिया गया है। आपको ऑनलाइन भरना है तो उसमें डायरेक्ट आप जाएंगे और चेक करेंगे और ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं।